आप आज सुबह क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वही आपका भविष्य तय करेगा। सही कह रहे हैं आप भाई। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन सच तो ये है कि हमने अपनी सुबह को पहचाना ही नहीं। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इन सबके लिए एक वेकअप कॉल है जो हर रोज हार कर उठते हैं। आज आप मेरे साथ मिलेंगे आर्यन से, जो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह था, खोया हुआ, परेशान और हरा हुआ। लेकिन एक सुबह की एक मुलाकात ने यूज वो सिखाया जो बड़े बड़े स्कूल और किताबें नहीं सिखा पाती। अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो अगले 15 मिनट मेरे साथ इस कहानी में डूब जाइए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए वही सुबह बन जाए जिसका आपको बरसों से इंतजार था। एक थमी हुई जिंदगी। आर्यन एक 30 साल का नौजवान था जो एक बड़े शहर के एक छोटे से कमरे में रहता था। वो एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी 2 किताबें फ्लॉप हो चुकी थी। अब फ्लैट वो एक बोरिंग सी नौकरी करता था और हर सुबह एक ही सवाल के साथ उठता, क्या आज का दिन भी कल जैसा ही होगा? आर्यन के अंदर की उम्मीद खत्म हो रही थी। वो लोगों से कटने लगा था। उस लगता था कि किस्मत ने उस धोखा दिया है। एक दिन आर्यन ने फैसला किया कि वो सुबह जल्दी उठकर पास के पार्क में जाएगा। उसने वहाँ एक बुजुर्ग आदमी को देखा जिन्हें सब दादाजी कहते थे। दादाजी हर सुबह वहाँ बैठकर एक पुरानी डायरी में कुछ लिखते और चिड़ियाओं को दाना डालते। आर्यन ने उनके पास बैठकर पूछो, दादाजी आप रोज इतनी सुबह यहाँ क्यों आते हैं? इस उम्र में तो आराम करना चाहिए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, इंटू बेटा, हर सुबह एक नया कागज होती है। अगर मैं इसे खाली छोड़ दूंगा तो जिंदगी की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? वही अंधेरा, वही रातें, वही पुरानी हार है। थक चुका है मन मेरा, अब बस दर्द का अंबार है। किताबें धूल खाती हैं, उम्मीदें रूठ बैठी हैं, जिंदगी की राहें अब खुद से ही कुछ कहती हैं। जिंदगी की असली कहानी। दादाजी ने आर्यन को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त पर उनका बड़ा बिजनेस था, लेकिन एक हादसे में उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपना परिवार और अपना कारोबार भी। मैं भी तुम्हारी तरह हार मान चुका था, दादाजी ने कहा, लेकिन फिर मैंने सीखा कि सूरज रोज इसलिए नहीं उगता कि वो कल की हार याद दिलाए, बल्कि इसलिए उगता है कि आज एक नई शुरुआत हो सके। दादाजी ने आर्यन को एक नुस्खा बताया, रोज सुबह 3 चीजें देखो और सुनो। 1. एन प्रकृति, नेचर, उगता सूरज देखो क्योंकि वो उम्मीद है। 2. कोशिश, अन चिड़ियाओं को देखो जो एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाती हैं, वो कभी थकती नहीं। 3. अपनी आवाज, अपने दिल की वो आवाज सुनो जो कहती है एक बार और। बदलाव, 21 दिन का सफर। आर्यन ने दादाजी की बात मानी। अगले 15-20 दिनों तक वो हर सुबह वहां जाता। वो अब सिर्फ पार्क नहीं जाता था, वो जिंदगी को देखने लगा था। उसने देखा कि कैसे एक मिट्टी के ढेर से नन्हा सा पौधा बाहर निकलता है, कितनी मेहनत लगती है यूएस नर्म पौधे को सख्त जमीन फाड़ने में। उसने सुना कि कैसे सुबह की हवा में एक अलग ही सुकून है जो शहर के शोर में गुम हो जाता है। आर्यन ने फिर से लिखना शुरू किया। इस बार वो सफलता के लिए नहीं, बल्कि एहसास के लिए लिख रहा था। उसने अपनी अन्य नाकामयाबियों पर ही एक कहानी लिख दी। नई मंजिल। 1 साल बीत गया। आर्यन की नई किताब सुबह का पहला नूर मार्केट में आई और वो एक बड़ा हिट साबित हुई। आर्यन अब बदल चुका था। वो अब भी उसी पार्क में जाता था, लेकिन अब वो वहाँ दादाजी के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन आज आर्यन उसी बेंच पर बैठा था और एक दूसरे उदास नौजवान को अपनी कहानी सुना रहा था। जिंदगी हमें हर सुबह एक मौका देती है। हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं, वही हमारे विचार बनते हैं। अगर हम सुबह की शांति और उम्मीद को अपने अंदर उतार लें, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उम्मीद और बदलाव के लिए दादाजी की सीख। हर सुबह एक नया मौका है, कुछ नया लिखने का, खुद को बदलने का और फिर से निखरने का। जो बीत गया वो किस्सा था, जो आएगा वो कहानी है। उठो कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली निशानी है। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, जब तक तू खुद न जागे अंधेरा नहीं खोता। आज क्या देखोगे, आज क्या सुनोगे, वही तय करेगा कि कल तुम क्या चुनोगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बुझने लगी हो जो उम्मीद की शमा, तो उसे फिर से जलाना सीख। गिरकर संभलना ही तो जिंदगी है, तू फिर से मुस्कुराना सीख। वक्त की लहरों पर जो अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, वही लोग इतिहास के पन्नों में अपना नाम जोड़ जाते हैं। हर सुबह एक नया पन्ना है तुम्हारी अपनी किताब का। रंग भर दो इसमें अपनी मेहनत से, फल मिलेगा बेहिसाब सा। तो ये थी आज की दास्तान।
हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दास्ताने जिंदगी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अपनी कहानियां हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपकी दास्तान भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। मिलते हैं अगली दास्तान के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए और जिंदगी जीते रहिए। शुक्रिया।